दोस्तों, आप लोगों ने आज तक स्पेस में सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को ही जाते हुए देखा होगा, लेकिन अगर आपके पास बेशुमार और बेहिसाब पैसा है तो आप भी स्पेस में जा सकते हैं। और कुछ टाइम बाद ये स्पेस टूरिज्म आम लोगों के लिए भी होने वाला है। जेफ बेजोस, रिचर्ड ब्रैंसन और इलॉन मस्क जैसे बिलियनर्स का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, और आप जानते भी होंगे कि ये तीनों कौन हैं। यही वो तीन लोग हैं जो आने वाले कुछ सालों में स्पेस टूरिज्म को पॉसिबल करने वाले हैं। चलिए जानते हैं कैसे। जेफ बेजोस की स्पेस टूरिज्म कंपनी का नाम है ब्लू ओरिजिन, रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस कंपनी का नाम है वर्जिन गैलेक्टिक और इलॉन मस्क की स्पेस कंपनी का नाम है स्पेस एक्स। इन तीनों लोगों में से रिचर्ड ब्रैंसन एंड जेफ बेजोस ने अपनी स्पेस जर्नी को सक्सेसफुली कर लिया है। रिचर्ड ब्रैंसन और जेफ बेजोस दुनिया के वो इंसान बन चुके हैं जो स्पेस में जाकर वापस आ गए हैं अपने खुद के बनाए प्लेन या रॉकेट में बैठकर। 11 जुलाई 2021 को रिचर्ड ब्रैंसन ने अपनी स्पेस जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट किया था। इनकी स्पेस जर्नी में सबसे खास बात तो ये है कि ये किसी रॉकेट में बैठकर स्पेस में नहीं गए थे, जैसा कि हम यूजुअली एस्ट्रोनॉट्स को देखते हैं, वो एक रॉकेट में बैठकर लॉन्च पैड से सीधा स्पेस में जाते हैं। लेकिन रिचर्ड ब्रैंसन एक अलग तरह के स्पेशल प्लेन में गए थे, जिस प्लेन का नाम यूनिटी था। ये यूनिटी प्लेन एक मदर प्लेन के सेंटर में अटैच था और ये मदर प्लेन इसे रनवे से उड़ाकर एक मैक्सिमम हाइट पर लेकर गया, जहां पर ये उस मदर प्लेन से डिटैच हो गया और सुपरसोनिक स्पीड से स्पेस की तरफ एंटर होने लगा। ये यूनिटी प्लेन उस मदर प्लेन से डिटैच होने के बाद अपनी मैक्सिमम हाइट 88 किलोमीटर्स तक ऊपर पहुंच गया था, जहां से अर्थ का कर्वेचर दिखना स्टार्ट हो गया, यानी कि ये ऑलमोस्ट स्पेस में पहुंच गए थे। लेकिन यहाँ पे हमें रिचर्ड ब्रैंसन की स्पेस जर्नी में एक कन्फ्यूजन देखने को मिलता है कि आखिर सच में क्या ये स्पेस तक पहुंचे थे या नहीं पहुंचे थे, क्योंकि नासा और यूएस गवर्नमेंट के स्टैट्स के हिसाब से हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर और स्पेस की बाउंड्री लाइन 80 किलोमीटर से स्टार्ट होती है। लेकिन वहीं यूरोप जैसे देशों में जो इंटरनेशनल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, उनका मानना यह है कि हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर और स्पेस की बाउंड्री लाइन 100 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, जिसे कारमन लाइन कहते हैं। इसीलिए यहाँ पे रिचर्ड ब्रैंसन के केस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि वो स्पेस में सच में पहुँचे थे या नहीं पहुँचे थे, क्योंकि उन्होंने 88 किलोमीटर्स का मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवल किया था अपने अर्थ के ग्राउंड लेवल से। चलिए बात करते हैं अब जेफ बेजोस की स्पेस जर्नी के बारे में कि किस तरह से उन्होंने अपनी स्पेस जर्नी को सक्सेसफुली कंप्लीट किया। जेफ बेजोस की स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है ब्लू ओरिजिन। इन्होंने स्पेस में जाने के लिए रिचर्ड ब्रैंसन की तरह किसी यूनिटी प्लेन या मदर प्लेन की हेल्प लेनी थी। जिस तरह से सारे एस्ट्रोनॉट्स स्पेस शटल में या फिर अपनी रॉकेट में बैठकर अपने लॉन्च पैड से टेक ऑफ करते हैं स्पेस के लिए, सेम उसी तरह से जेफ बेजोस ने अपने प्राइवेट रॉकेट में बैठकर स्पेस की जर्नी स्टार्ट की थी। इस रॉकेट के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई पायलट नहीं था। रिचर्ड ब्रैंसन के केस में उस यूनिटी प्लेन को 2 पायलट ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन जेफ बेजोस के रॉकेट में कोई पायलट नहीं था। ये रॉकेट पूरी तरह से फुल्ली ऑटोमेटिक था और अगर इसमें कोई गड़बड़ आती तो उसके लिए इनके बैकअप सिस्टम मौजूद थे। एक और अच्छी बात जेफ बेजोस के इस स्पेस शटल के बारे में, जब ये स्पेस शटल अपने लॉन्च पैड से टेक ऑफ करेगा तब जो एग्जॉस्ट निकलेगा इस स्पेस शटल से वो पूरी तरह से पानी होगा, यानी कि इसके एग्जॉस्ट से इन्वायरमेंट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। वहीं हम बात करें रिचर्ड ब्रैंसन के प्लेन से निकले एग्जॉस्ट के बारे में, तो उनके प्लेन में से पूरी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज हुई थी, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। तो दोस्तों, अपने स्पेस शटल से स्पेस में पहुंचने के बाद जेफ बेजोस ने वहां पे 4 से 5 मिनट तक का टाइम स्पेंड किया और कुछ टाइम के लिए वेटलेसनेस को फील किया। और ये 5 मिनट होने के बाद उस स्पेस शटल ने ऑटोमेटिकली अर्थ की तरफ रिटर्न किया और सभी क्रू मेंबर्स को सेफली लैंड करा दिया। चलिए दोस्तों, इन लोगों के स्पेस की जर्नी के बारे में तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं इनके द्वारा स्टार्ट किए गए स्पेस टूरिज्म के रेट के बारे में। आखिर एक टिकट का प्राइस कितना होगा एक आम आदमी के लिए। तो दोस्तों, रिचर्ड ब्रैंसन की कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने एक टिकट का प्राइस रखा है $2.5 लाख, यानी कि तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपए। जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने अपनी टिकट का ऑफिशियल प्राइस तो अभी तक नहीं बताया है, लेकिन जून के महीने में एक ऑक्शन हुई थी उस टिकट की, तो उस पे $28 मिलियन पे किए गए थे, यानी कि तकरीबन 208 करोड़ रुपए एक टिकट के लिए।
वहीं हम बात करें इलॉन मस्क के स्पेसएक्स के बारे में, तो उन्होंने भी कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं दिया है कि एक टिकट का प्राइस कितना होगा, लेकिन उनके टिकट के भी ऑप्शंस हुए थे और उसमें एक आदमी ने $55 मिलियन पे किए थे उस टिकट को परचेज करने के लिए, यानी कि तकरीबन 409 करोड़ रुपए। तो दोस्तों आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि रिचर्ड ब्रैंसन के टिकट का प्राइस काफ़ी कम है इलॉन मस्क और जेफ बेजोस के कंपेयर में। ऐसा इसलिए क्योंकि रिचर्ड ब्रैंसन ने किसी प्रॉपर रॉकेट का इस्तेमाल नहीं किया था स्पेस में जाने के लिए। वो उसी तरह से लोगों को स्पेस टूरिज्म करवाएंगे जिस तरह से उन्होंने खुद करा था, एक यूनिटी प्लेन में बैठकर। लेकिन जेफ बेजोस और इलॉन मस्क एक प्रॉपर रॉकेट का यूज़ करेंगे स्पेस में लोगों को ले जाने के लिए। और जहाँ तक बात है इलॉन मस्क की, तो उनका स्पेस शटल आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भी लेकर जा सकता है। हालांकि दोस्तों 2 से 2.5 करोड़ रुपए पर टिकट भी एक आम आदमी के लिए आज के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है, तो एक आम आदमी तो इस टिकट को भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले कुछ 20-30 साल बाद अगर इन टिकट का प्राइस कम होता है तो शायद एक आम आदमी भी इन्हें अफोर्ड करके स्पेस में जा सके। होपफुली दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी नॉलेज मिली है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।